हाँ बच्चों समझ गए कि किस तरह से। अब ये 1600 ये तो मैंने डिटेल में लिखा, लेकिन आप मन में ही सोच कर बता सकते हैं। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन यही है कि आप फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए आएंगे। बताओ मुझे, फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए आएंगे। कुछ नहीं देखना आपको, आपको पता है कि इन लोगों के फर्स्ट कॉल पर पूरे पूरे रुपए आने वाले थे। इस कैटेगरी का कुछ भी रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं आया था। इस कैटेगरी का फर्स्ट कॉल का कुछ भी रुपया नहीं आया था। तो फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए आएंगे, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, बैंक टू फर्स्ट कॉल। इस कैटेगरी में कितने शेयर है, 6000। अब इसमें से एक राम है जो गड़बड़ कर रहा है, तो राम के 1200 नहीं आएंगे, तो 6000 माइनस 1200 और फर्स्ट कॉल के कितने रुपए, 2 रुपये। तो ये इतने रुपए आ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे को बात को समझने की कोशिश करो कि इतने रुपए तो फर्स्ट कैटेगरी के आएंगे। लो करूँ क्या सॉल्व इसको, 12000 माइनस 2400 9600। 12000 माइनस 2400 कितना आएगा, 9600। ठीक है, अब बताओ मैं कैसे कर लिया। मैं तो सीधा देखो, मैं अपना कर रहा होता तो मैं तो सीधा क्या देखता, 6000 का 20% नहीं आया, तो 6000 इंटू 12 कितना होता है 6000 इंटू 2 सॉरी 12000 आने थे, 20% नहीं आए मतलब 80% आ गए, तो 9600 आ गए। समझ रहे हो ना कि मैं ये इतना सोल्व नहीं करता, मैं तो ये करता कि 12000 रुपये आने थे, 20% लोगों के नहीं आए, तो 80% के आ गए, तो 9600। और ये मैं तुमसे चाहता हूँ, फिर तो तुम हमारे से पढ़ने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ क्या शुरू से लग के क्वेश्चन बना के तो कोई भी कर लेगा। आपको इतना तेज बनना है, ठीक है ना, कि 6000 है, इस कैटेगरी के कितने रुपए आने वाले हैं, 6000 के आने, देयर इज नो डिफॉल्ट, 20% डिफॉल्ट हो रहा है, तो 6000 इंटू 2 12000 दिख रहे हैं मुझे आने चाहिए, और 12000 का 20% नहीं आ रहा, तो 80% आ रहा है, तो 9600। ठीक, अब सेकंड बात, सेकंड मेरा केस ये है, सेकंड कैटेगरी वालों के क्या फर्स्ट कॉल के पूरे रुपए आने थे या कुछ एक्स्ट्रा आ गए थे। अब मुझे सीधा दिख रहा है कि इन्होंने कितने रुपए भेजे थे हमें, 20000। मैं ये बात मन में सोचता हूँ जो मेरे को लिखनी पड़ रही है। क्यों लिखनी पड़ रही है, क्योंकि अब आप मेरे सामने नहीं हो, नहीं तो मैं बोल कर ही बताता, लेकिन अब मैं लिखनी पड़ रही है मुझे इसलिए क्योंकि आप मेरे सामने नहीं। मैं ये बात मन में सोच रहा हूँ कि सेकंड कैटेगरी वालों ने 20000 का एप्लीकेशन मनी भेजा था, तब 80,000 रुपीज़ आ गए थे, और हमने उनको शेयर कितने अलॉट किए थे, 11000 इंटू अलॉटमेंट तक के कितने रुपए हो गए इनके, अलॉटमेंट तक के 77। तो मुझे ये पता है कि अगर एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना तो भी 3000 रुपये वो कम भेजने वाले हैं। अगर 1 रुपये का भी डिफ़ॉल्ट ना होना सेकंड कैटेगरी वालों में, तो भी वो 3000 रुपये कम भेजने वाले हैं, क्योंकि 3000 क्या आ गया उनका, कॉल्स इन एडवांस आ गया, क्योंकि 3000 उनका क्या आ गया, कॉल्स इन एडवांस। क्यों आ गया, 11000 शेयर थे, उनके अलॉटमेंट तक के 77 बनते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन पर ही 80 भेज दिए, तो 3000 एडवांस आ गया। तो अब बताओ मैं फर्स्ट कॉल पर इनसे कितने रुपए आएंगे, इनसे रुपए आएंगे 11000 इंटू 2 20,000 माइनस 3000 कितना आएगा, 19,000 अमाउंट आएगा इफ़ देयर इज़ नो डिफॉल्ट। लेकिन इसमें भी किसने गड़बड़ कर दी। अच्छा, ये कैटेगरी आप समझ गए होंगे, हमने पिछले क्वेश्चन से कैरी फॉरवर्ड किया, ये फर्स्ट कैटेगरी का है और ये सेकंड कैटेगरी का है। ठीक है, मैं समझा तो रहा हूँ ना, फर्स्ट कैटेगरी वाले का ही अलॉटमेंट बाकी होगा, ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल हो जाएगा। मैं बोलूँ कि रहीम का अलॉटमेंट बाकी है और रहीम किस कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का, तो इम्पॉसिबल है। रहीम अगर सेकंड कैटेगरी का है तो अलॉटमेंट कैसे बाकी हो सकता है, क्योंकि इनके तो अलॉटमेंट से आगे तक के रुपये आ रखे हैं। ठीक है, अब आ गया ये 3300। अब देखो इसका 30% है, 11,000 का 3300 कितने परसेंट है, 30%। तो जो भी अमाउंट आई है उसका 30% अमाउंट नहीं आएगा। जो भी अमाउंट आई है ना, आनी है, जो भी अमाउंट आनी है उसका 30% अमाउंट नहीं आएगा। और 30% अमाउंट नहीं आने का मतलब क्या है, उसका 70% अमाउंट आएगा। उसका कितने परसेंट अमाउंट आएगा, 70%। अब 19,000 इंटू 17, अब आपको टेबल आनी चाहिए, और नहीं तो फाउंडेशन में तो आपको क्या अलाउड ही है, कैलकुलेटर भी। ठीक है, तो 19,000 इंटू 7 कितना होता है, नहीं था आ रहा, चलो एक तरीके से सोचते हैं, 20,000 का 70% कितना होता है, 14,000। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 1000 का 70% 700, तो कितना आ गया, 13,300। ये तो मैंने 13,300 ऐसे लिख दिया तुम्हारे सामने। ठीक है, नहीं तो देखो 20 तक की टेबल, जितनी ज़्यादा टेबल याद रहोगे उतने ज़्यादा अकाउंट्स में हेल्प रहेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा टेबल याद रहेगी, तो मेरे को पता है कि 13,300 इनका आएगा, तो मेरे हिसाब से सेकंड कैटेगरी वाला 13,300 भेजेगा और फर्स्ट कैटेगरी, और ये सारी प्रोसेस मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए, ताकि दूसरे लोग जब टेबल बनाकर करें या कुछ भी सोचे और आप फटाफट से करो। देखो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करो घर पे बैठ के, जिससे क्या हो, आपको क्या हो जाए, होमवर्क क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, दूसरे बच्चों के मुकाबले आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बचे, और आप
देखो अप्रोच ही गलत है, बच्चे लिखते रहते हैं फर्स्ट कॉल FIST RST, तो इसमें क्या मतलब है, ठीक है। तो ज़्यादा वर्किंग नोट और वो सब में आप जब आपके टेस्ट लेंगे, हम मिलेंगे तो एक एक चीज़ 3 टेस्ट में क्या हो जाते हैं, आपको आदत पड़ जाती है सही वर्किंग नोट बनाने की, लेकिन जब बाकी टाइम में आप क्या करो, फटाफट से कॉन्सेप्चुअली साउंड बनो, ना कि ये करो। अब इस चीज़ को हम एग्ज़ाम में कैसे करते हैं मतलब नॉर्मल, ये तो मैंने शॉर्टकट से निकाल लिया। कैसे निकाल लिया कि इनके 3000 एक्स्ट्रा आ चुके थे, तो इनसे चाहिए कितने थे, 11,000 इंटू 2, इनसे चाहिए कितने थे 11,000 इंटू 2, 22,000, 3,000 एक्स्ट्रा थे। तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो 19,000 देते, और इसमें डिफ़ॉल्टर कितना परसेंटेज है, 11,000 का 30% डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो जितना डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो नहीं आएगा, तो 70% ही आएगा इसका, तो 13,300 इसका आएगा। और फर्स्ट कैटेगरी का तो दिख ही रहा है, उनके सारे भेजने थे 6,000, उसमें से 1,200 के नहीं आए, तो दिस विल बी द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये बातें मन में होनी चाहिए। अब हम नॉर्मल तरीके से करें। फर्स्ट कैटेगरी का तो नॉर्मल, अब नॉर्मल सब यही है, शॉर्टकट भी यही है। फर्स्ट कैटेगरी में तो कितना लिखोगे आप, 6,000 चाहिए थे, जिसमें से 1,200 का नहीं आया, इंटू 3। सेकेंड कैटेगरी का हम कैसे निकलेंगे, अमाउंट सेंट कितना आएगा, 20,000 इंटू 4, 80,000, लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 11,000 इंटू 4, 44,000, कितना एक्स्ट्रा आ गया, 36,000, लेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कितना आ गया अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट, 11,000 इंटू 3, 33,000, कितना एक्स्ट्रा आ गया, 3,000। ये इनका क्या था, एडवांस। तो इनकी अमाउंट ड्यू कितनी थी, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल इनसे कितनी थी, 11,000 इंटू 2 माइनस 3,000, 22 माइनस 3, 19,000। अब इसमें क्या लिखोगे, लेस नॉट रिसीव्ड बाय, नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रहीम। अब रहीम का यही हिसाब लगाना पड़ेगा आपको। रहीम का ये हिसाब कैसे लगाऊंगा मैं कितना आएगा, 3,300 रहीम को क्या दिए मैंने, शेयर, इसका मतलब उसका अप्लाइड कितने, रहीम को अगर मैंने 3,300 शेयर दिए हैं तो वो अपने आप में कितना है, 11,000 इंटू 20,000, तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे, 6,000 शेयर अप्लाई किए होंगे 6,000 शेयर अप्लाई किए होंगे। ठीक है, उसके बाद 6,000 शेयर के अगेंस्ट इसने एप्लीकेशन मनी कितना भेजा था, 4, 80,000, सॉरी 24,000, कितना एडजस्ट हो गया माइनस एडजस्टमेंट ऑन एप्लीकेशन 1100 इंटू, सॉरी इसको शेयर कितना दिया, 3,300 इंटू 4, 12,000, 13,200, एक्स्ट्रा कितना रह गया, 10,800। ये कैलकुलेटर से हो जाएगा, लेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 3,9900, तो इसका कितना एक्स्ट्रा था, 900 रुपये क्या था, एक्स्ट्रा था। और मैं आपको बताऊं, अगर 3,000 सबका एक्स्ट्रा था तो रहीम के पास 30% एक्स्ट्रा थे, तो उसका 30% ही तो आएगा 900। अगर सभी पूरे का पूरा 20,000 का एक्स्ट्रा कितना था, या पूरे के पूरे 11,000 का एक्स्ट्रा कितना था, 3,000 था, तो रहीम के पास उसका 30% शेयर था, तो कितना आएगा, 900 ही तो एक्स्ट्रा आना था, तो इसका 900 एक्स्ट्रा पड़ा था अपने पास। अब इससे हम कितना मांगते थे, इसके पास शेयर कितने थे, 3,300 इंटू 2, 6,600 भेजो, उसमें से ये क्या बोलता, 900 मेरा एक्स्ट्रा है, तो 6,600 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना माइनस करवाता है, 5,700, 6,600 माइनस 900 कितना आएगा, 5,700, तो 5,700 माइनस करवाएंगे तो ये कितना आएगा, 19 माइनस 5, 14 और 13,300, यही आया होगा पहले भी। तो अलॉटमेंट पर क्या आएगा, 13,300 ही आएगा, प्लस ये वाली अमाउंट। अलॉटमेंट पर क्या, फर्स्ट कॉल पर एक तो ये वाली अमाउंट प्लस 13,300। अब इतनी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है, बताओ अब हम क्या करें, बताओ। जिन्होंने बना दिया वो इसी तरीके से करवाना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि सीधा 30% दिख रहा है और 30% नहीं आएगा। भाई अमाउंट कितनी आनी चाहिए थी,
19,000 30% नहीं आ रहा तो इसका 30% हटा दो, सीधा 70%। भाई ये चीज़ आप 20,000 पर करते हो, फिर यही चीज़ आप किस पर करते हो 6,000 पर, तो 20,000 का 6,000 कितने परसेंट है 30%। या ये चीज़ अगर 20,000 किस टर्म्स में बोला मैंने, एप्लीकेशन की टर्म्स में, 20,000 एप्लीकेशन पर ये बात करते हो, फिर 6,000 एप्लीकेशन पर ये बात करते हो, तो ये जो आना है एग्जैक्टली जब ये इसका ये 4 से मल्टीप्लाई करना और एज इट इज सब सेम रहना है, तो 20,000 और 6,000 का लास्ट में ये रेशो भी तो कितना आएगा 30, जो इनका रेशो है 20 और 6 का 30% है, तो लास्ट में ये चीज़ भी तो कितनी आने वाली है 30% ही आने वाली है। एग्जैक्टली 19,000 का 30% आएगा ये भी सब कुछ। लेकिन ठीक है, अब करवाते हैं ऐसे, मैं क्या करूँ, मैं बदल सकता नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा टीचर हूँ लेकिन मैं मन में सोच सकता हूँ और मैं फास्ट हो सकता हूँ दूसरों बच्चों के मुकाबले। अब बताओ इसी वीडियो में हमें क्या बात करनी है, सीधा फोरफीचर की एंट्रीज करनी है। सीधा कौन सी एंट्रीज करनी है, फोरफीचर की। किसके शेयर फोरफिट करते हैं, पहले राम के शेयर फोरफिट करते हैं, तो करो राम के शेयर फोरफिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम से हमने कहाँ तक मांगा है, फर्स्ट कॉल तक, तो 4 3 + 2 9, तो राम से 1200 × 9। टू राम का अलॉटमेंट बाकी है, यस, बट सारा बाकी है नहीं, क्योंकि राम से हमने अलॉटमेंट पर मांगा था 1200 × 3, तो राम मुझे क्या बोलेगा, ठीक है सर 1200 × 3 आपने मांगे हैं, बट मेरा एप्लीकेशन कितना था 1200, मेरे 6,000 थे, तो 1200 अलॉटेड थे ना, तो अप्लाई मैंने कितने किए थे आपको 60% है, तो 2,000 अप्लाई किए थे, तो हमारा 800 रुपये का एक्सेस एप्लीकेशन आपके पास पड़ा था विच वाज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो मेरा 800 × 4 आपको अलॉटमेंट का रुपया आ चुका है। उसके बाद में फर्स्ट कॉल का कितना बाकी है, पूरा ही बाकी है 1200 × फर्स्ट कॉल का कितना बाकी है 1200 × 2, और फोरफीचर में उसने क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट दिए, कितना 2,000 एक, मतलब एप्लीकेशन वाले टाइम भेजे थे, जो भेजे थे तो उसने कितने भेजे थे 2,000 × 4, और ये एंट्री बराबर होनी चाहिए। सीधा फोरफीचर की एंट्री पूछूं तो फोरफीचर, लास्ट में मैं कहाँ तक लेकर जाने वाला हूँ, रीइश्यू के बाद फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, थोड़ा बहुत याद होगा 12th वाला, तो वो एंट्री भी मुझे डायरेक्ट चाहिए होगी, मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि शुरू से लाओ, मुझे कोई सी भी एंट्री। अब मैं रहीम के फोरफीचर की एंट्री करवाऊँ आपसे, हाँ सर करवाओ। रहीम के फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, अरे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने कल किया, अमाउंट बदली हुई है प्लस तोड़ दिया मैंने, कभी कुछ पूछ रहा हूँ कभी कुछ पूछ रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे उसके पास 3,300, उससे कितने मांग लिए 9, क्या उसका अलॉटमेंट तक का कुछ एक्स्ट्रा आया था, नहीं, क्या उसका फर्स्ट कॉल का कुछ बाकी है, यस। अब आपको पता है कि कितना बाकी है, आपको मालूम है कि वो कितना बाकी है, लेकिन मैं वापस से करूँगा, फर्स्ट कॉल का कितना बाकी है उसको मैं वापस से करूँगा, सेकेंड कॉल कितना है 3,300 × 1, ये तो पूरा ही बाकी है, सेकंड कॉल के बाद किए हैं ना इसके, फर्स्ट कॉल के कुछ कम बाकी है, और फोरफीचर में क्या चला जाएगा जो उसने भेजा था, उसने कितने शेयर अप्लाई किए थे 3,300 11 और 20, तो ये कितना आया था 6,000, तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन वाले टाइम 6,000 का अमाउंट भेजा हुआ है, 6,000 × 4। अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल चाहे किससे टिपा दो, बैलेंस है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि सारा करें। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए आगे रिक्वायर्ड थे 3,300 × 2 माइनस शुरू से लेकर उसका कितना एक्स्ट्रा बच गया था जो फर्स्ट कॉल तक आ गया था, फर्स्ट कॉल तक कितना रुपया आ गया था उसका, उसने भेजे थे 6,000 × 4, इसने मुझे रुपए भेजे थे 24,000, 6,000 × 4 24,000 भेजे थे, और इसको शेयर दिया है मैंने 3,300 × अलॉटमेंट तक कितने रुपए इसके चाहिए थे 3,300 × 7, समझ रहे हो क्या, इसको कितने शेयर दिए हैं मैंने 3,300 शेयर दिए हैं, इसने मुझे रुपए भेजे थे 6,000 × 4 24,000 भेजे थे, अलॉटमेंट तक इसके कितने रुपए एडजस्ट हो गए 3,300 × 7, वो माइनस कर दो तो उतने रुपए उसके किस में भी आ गए फर्स्ट कॉल के, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल उसकी कितनी आ गई थी, उसने मुझे भेजे थे 6,000 × 4 24,000 भेजे थे इसने, और इसके अलॉटमेंट तक के कितने चाहिए थे 3,300 शेयर पर 7 रुपया, तो कितना आ गया 21,000 + 2,100 23,100, तो 900 रुपये उसके किसके भी आगे थे फर्स्ट कॉल के, तो ये 6600 - 900 कितना आया था 5700। हालांकि हमने पहले वर्किंग नोट बना लिया है, इस चीज़ का पहले ही क्या बना लिया होगा वर्किंग नोट, जब तक हम इस एंट्री तक पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपके माइंड को प्रोवोक करना चाहता हूं कि वो वर्किंग नोट नहीं हो तो भी फटाफट से पूछूं तो कैसे करोगे, अल्ट्रा फास्ट करेंगे। 3,300 × 9 यू नो, इसमें बिल्कुल सिंपल, अरे 10 आएगा यार, 9 क्यों आएगा, सॉरी 3,300 × 9, सॉरी मैंने 9 लिख दिया हमने इससे सेकंड कॉल तक मांग लिए, तो 3,300 × 10 3,300 × 10 अलॉटमेंट
इसका कैसे पता लगा, मुझे कोई बकाया नहीं है, मैंने इसका हिसाब लगाया, इसने 6000 इंटू 4, इसका हिसाब लगा लो बस। 3300 वाले को कितने शेयर अप्लाई किए होंगे इसने, 6000 इंटू 4 इसने भेजे हैं 24,000। पहले मैंने चेक करा 3300 इंटू 7, वो भी क्या है 23,100 है, तो 24,000 इज सफिशिएंट इनफ टू कवर द अमाउंट अप टू अलॉटमेंट। ये इतना ज़्यादा आ गया कि अलॉटमेंट तो आ ही गया, प्लस फर्स्ट कॉल का भी कुछ आ गया, तो फर्स्ट कॉल का 900 आ गया, फर्स्ट कॉल पर ये रिक्वायर्ड था उसमें से 900 आ गया, अलॉटमेंट सारा ही आ गया, और सेकंड कॉल पूरी बाकी है। तो आप प्लीज़ ऐसे बनेंगे, प्लीज़ 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 ऐसा ही बनना पड़ेगा अगर आपको क्या बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अच्छी जॉब पानी है। और नहीं तो फिर एक टेबल बनाएंगे, उसमें से लिख ले रहेंगे, वर्किंग नोट बनाते रहेंगे। अब बताओ और कौन सी ड्यू करने वाली एंट्रीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, छोड़ी क्या है मैंने, बैंक वाली तो सारी करवाई दी। अलॉटमेंट पर कितना आएगा, फर्स्ट कॉल पर क्या आएगा, फोर फीचर पर क्या आएगा। ड्यू करने वाली एंट्री बताओ, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, सेकंड कॉल टू कैपिटल, तो ड्यू तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट कॉल पर कितना ड्यू करना है हमने, सारों से मांगना है। सर इसके फॉरफिट कर लिए थे, नहीं इसके भी फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए थे, तो फर्स्ट कॉल कितने से मांगेंगे हम, पूरे के पूरे 17,000 से, 17,000 इंटू 2। सेकंड कॉल हम पूरे 17 से नहीं मांगेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद हम किसको फॉरफिट कर चुके हैं, 1200 को, तो 17,000 माइनस 1200 इंटू सेकंड कॉल 1 से मांगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में पूरा संधि विच्छेद हो पूरे चैप्टर का, ऐसे नहीं है कि हम फ्लो में बैठे और करें, आप पूरे होशियार बनो।